दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी के बारे में जानेंगे कि एक फल आपके शरीर की सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। आपको पेट से या दिल से जुड़ी कोई बीमारी नहीं होगी तो वो कौन सा फल है, उसका सेवन कब, कैसे, कितनी मात्रा में करना है, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान बुद्ध के एक उपदेश को ध्यान से सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध बौद्ध भ्रमण करने के लिए एक गांव पहुंचते हैं। सभी लोग उनका आदर सत्कार करते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने आदर सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए सभी उनके आसपास एकत्रित हो गए। महात्मा बुद्ध सभी लोगों की धर्म और आचरण में अच्छी बातों को समझाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उपस्थित लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। वो बहुत क्रोधित लग रहा था और इसी वजह से बौद्ध धर्म को भी बहुत भला बुरा कहा। इसके बाद लोगों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद लोगों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि बनते, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कहता जा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति के आचरण पर जरा भी क्रोधित नहीं हुए और बोले कि वो व्यक्ति भविष्य में मेरा एक बहुत बड़ा शिष्य बनने वाला है। ये सुन सभी लोग बोले, किंतु ये कैसे हो सकता है, ये तो आपको अभी कितना अपशब्द कह रहा है। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि जब कोई कुम्हार के यहाँ से घड़ा लेने जाता है तो वो उस घड़े को बजा कर देखता है कि वो कहीं टूटा फूटा तो नहीं है या फिर कहीं से उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। तो यदि व्यक्ति 1-2 रुपए की चीज को खरीदने से पहले उसे परखता है, जांचता है, तो फिर वो किसी को अपना गुरु बनाने से पहले 10-20 गालियां दिए बिना कैसे पहचानेगा। पहले वो परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य है या नहीं, गुरु में क्रोध, आक्रोश और क्षमता भाव कितना है। ये जानने के बाद ही वो उस गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए वो व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वो व्यक्ति बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा शिष्य बन गया। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी उसी के स्वरूप में होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। तभी वास्तव में गुरु की गुरुता स्वीकारी जाती है, जबकि उसमें सदाचार के सभी लक्षण मौजूद हो। तो अब इस कहानी के बाद दोस्तों अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी जिसका आज का विषय है, वो फल जिसका सेवन हमें करना है। उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ हम क्यों खाते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने को, ठीक रखने के लिए, और हम उसे पूरा ठोक बजाकर खाते हैं। इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना आयरन पाया जाता है। और आज हमें बहुत बड़ी खुशी होती है जब हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, तो इससे समाज को भी प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए आपको भी जागरूक होना चाहिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं, कितनी मात्रा में उसका सेवन करना है, कौन चीज़ कब खानी है, कैसे खानी है। यदि इसका आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। और दोस्तों, बहुत सारी खोज और अध्ययन के बाद ये बात सामने निकल करके आई है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इतना स्वस्थ कैसे रहते थे। तो वो जो स्वस्थ इसलिए रहते थे क्योंकि वो प्रकृति के सभी नियमों का पालन करते थे, भोजन के नियमों का पालन करते थे, सोने के, जगने के, व्यायाम के, योग के, इन नियमों का पालन करते थे। और ये सारे नियमों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। अगर यदि अभी हमारे खाने पीने के नियमों में बदलाव आ जाए तो हम बीमार होने लगेंगे। अगर यही हमारे खाना खाने की नियमित रूटीन हो गई तो हमें तरह तरह की बीमारी नहीं होगी। ये बात पशु पक्षी भी अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आजकल प्रायः लोग कुछ लापरवाही कर रहे हैं, जैसे कि देर तक खा रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। देखिए, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ और निरोगी रहना है तो आप सूर्य डूबने के बाद खाना ना खाएं। कोई भी पशु पक्षी, चिड़िया जब अपने रैन बसेरे में चली गई, अपने घर में चली गई, शाम के बाद सूर्य डूबने के बाद ये लोग कुछ भी खाते पीते नहीं है। लेकिन लोग रात भर पार्टी करते रहेंगे, रात भर खाता रहता है,
इसका एक साइंटिफिक रीजन है। हमारा ये जो पाचन तंत्र है ये किस में काम करता है, तो ये सूर्य की रोशनी में काम करता है। इसकी रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा पाचन तंत्र तेज होना शुरू हो जाता है। हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि है, अग्नाशय है, वो तेज काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही सूर्योदय होता है उसके 2 से ढाई घंटे बाद हमें जबरदस्त भूख लगती है और यही निश्चित समय है खाने का। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने वाला होता है, सूर्य डूबने की दिशा में काम करता है, हमारा पाचन क्रिया धीरे धीरे नीचे हो जाती है और धीरे धीरे हमारी भूख कम होती चली जाती है। और शाम के समय जब सूर्यास्त होने को होता है, यानी कि जब 6 बजे सूर्य डूबने वाला है, तो उसके 1 घंटे पहले यानी कि 5 बजे आपको भूख अच्छे से लगेगी। 7 बजे सूर्यास्त होगा तो 6 बजे आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी। वो इसलिए क्योंकि इस समय सूर्य की रोशनी तेज होती है और इसी समय आपको खाना पीना चाहिए। आप सूर्य डूबने के बाद भोजन ना करें। अगर आप सूर्य डूबने के बाद भोजन करते हैं तो आपका वो खाना ठीक तरह से पचता नहीं है। आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को भी रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। अगर आप हर समय खाने को उसमें डालते रहेंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, खाना उसमें पड़े पड़े सड़ने लग जाएगा और जिसका बुरा प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर पड़ता रहेगा। और जिसका पाचन तंत्र कमजोर होता है उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। और दूसरा है पानी पीने का नियम। दोस्तों, ये जो पानी पीने का नियम है ये सबसे जरूरी है। आप पानी पीने के नियमों का पालन करके अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। आज के समाज में सब लोग ये देख सकते हैं कि सब लोग खाना भी खाते रहते हैं, पानी भी पीते रहते हैं, जबकि खाना और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। या तो आप खाइए या फिर पानी पीजिए, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप दोनों काम एक साथ करते हैं तो आपका भोजन पेट में सड़ जाता है। दोस्तों, आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप जो कुछ भी खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा, अन्यथा आपके शरीर में ये भोजन लगता नहीं है। इसके साथ ही एक फल है जिसका आपको नियमित रूप से सेवन करना है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। उस फल को आपको रोज खाना है। उस एक फल के सेवन से आपका शरीर निरोगी बन सकता है और ये एक ऐसा फल है जो आपके दिल और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये दोनों शरीर के एक संवेदनशील अंग हैं और जिनके ये अंग मजबूत रहते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं उस फल के बारे में। दोस्तों, वो फल है सेब। सेब के अनगिनत फायदे हैं, 2500 फायदे हैं। सेब गंभीर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। अब ये जानना जरूरी है, सेब का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सेब में क्या क्या पाया जाता है? उसमें ऊर्जा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे तत्व इसमें होते हैं। अगर अब इसके फायदे की बात करें तो ये वजन कम करता है, कैंसर से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दांतों में भी चमक लाता है, क्योंकि जब हम मुंह से खाते हैं तो इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, जो एसिड हमारे दांतों की सफाई कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, यह अस्थमा में भी लाभदायक होता है, भूलने की बीमारी को ठीक करता है, हमारी आंतों के लिए रामबाण है, लिवर को स्ट्रांग बनाता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है और आंखों की बीमारियों से बचाता है। आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उसे दूर करता है। विटामिन सी का ये प्रमुख स्रोत है जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रंग को भी ये साफ करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, यानी कि बुढ़ापा रोकने वाले गुण पाए जाते हैं। मुहासे और चेहरे के दाग हटाने में भी इसका प्रयोग होता है। स्किन कैंसर से बचाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, उन्हें सफेद होने से रोकता है, डैंड्रफ को भी दूर करता है। दोस्तों, इसके अनगिनत फायदे हैं, इतने फायदे को तो आप जान ही गए हैं।
अब बात करते हैं इसका सेवन कब करना है। तो उसे आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप सेब खाएं तो उसके 1 घंटे पहले या सेब खाने के 1 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। जैसे कि आपने 8 बजे सेब खाया तो आप 8 बजे से पहले यानी 7 बजे से आपको कुछ भी नहीं खाना पीना, और जब आप 8 बजे सेब खा लेंगे तो यानी कि 10 बजे के बाद ही आपको कुछ खाना पीना है। आप 10 बजे के बाद ही कुछ खाएंगे या पिएंगे। अब एक दिन में कितने सेब खाने चाहिए? तो आप 250 से 300 ग्राम सेब एक दिन में खा सकते हैं। आप मीठे सेब का सेवन करें, खट्टा सेब नहीं खाना चाहिए। मीठे सेब का सेवन करना चाहिए, आपको उसके फायदे जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रोज एक सेब खा रहे हैं तो ये बहुत सी बीमारियों से आपको बचा देगा। और जब भी आप इसका सेवन करें तो उसे चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाएं। आपको सेब को छीलना नहीं है, छिलके के साथ ही खाना है, क्योंकि उसके छिलके में भी फाइबर पाया जाता है। कुछ लोग सेब को छील करके खाते हैं, लेकिन आपको उसे छीलना नहीं है। सेब 2 प्रकार का होता है। एक सेब खसखस होता है जो कि कश्मीरी होता है। एक सेब होता है रसीला। आपको रसीला सेब लेना है, उसमें रस ज्यादा होता है। सबसे फायदेमंद रस वाला सेब होता है। तो जब भी आप सेब खाएं तो आप सभी को हर रोज एक सेब जरूर खाना चाहिए। लोग रोज सुबह चाय पीते हैं जो कि हानिकारक होती है, तो आप सभी अपने डेली रूटीन में एक सेब को जरूर शामिल करें। इससे आप सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आप धूम्रपान, चाय, कॉफी का त्याग कर दीजिए और इसकी जगह पर सेब का सेवन करें। आशा करते हैं अब से आप ऐसा ही करेंगे। और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।